जय श्री कृष्ण। गोकुल की गलियों में उस सुबह भी वह हल्की सी ठंडक तैर रही थी। मिट्टी की सौंधी महक, गोपियों के मटकों की छन छन, गायों की मधुर आवाजें और इन सब के बीच नन्हे कृष्ण की आंखों की चमक किसी नई लीला का संकेत दे रही थी। यशोदा माँ जैसे ही आंगन से बाहर निकली, कान्हा ने धीरे से अपने गोप दोस्तों की ओर देखा। वही शरारती मुस्कान, वही दिल जीतने वाला अंदाज। चलो रे, आज कुछ नया करते हैं, कान्हा ने फुसफुसाया। दोस्तों की हंसी दबाते दबाते चेहरे लाल हो गए और कान्हा का यह आत्मविश्वास मानो नियति भी इनके संग खेलने उतर आई हो। पर आज नया क्या करेंगे कान्हा? कान्हा ने आंख मारकर कहा। आज का रास्ता छत से होगा। बस फिर क्या था? हंसी से गूंज गलियों में फैल गई। कान्हा कभी साधारण रास्ता चुनते ही नहीं थे। उनकी हर लीला में चमत्कारता का मधुर स्पर्श होता था। गोकुल की गोपियाँ जानती थी, कान्हा से चाहे जितना छुपा लो ढूंढ ही लेंगे, पर फिर भी रोज माखन जमाते थे, क्योंकि वे जानती थी जिस घर में नन्हे श्याम माखन चुराने आए वह घर धन्य हो जाता है। एक गोपी बोली, हम 4 बार माखन छुपाए, कान्हा 10 बार निकाल लेते हैं। दूसरी मुस्कुराई, अरे कान्हा खोजते हैं, यही तो मज़ा है छुपाने का। कान्हा की चोरी में भी मासूमियत थी और उनके प्रेम में भी शरारत का सुख था। उस दिन कान्हा अपने दोस्तों के साथ छत पर चढ़ गए। नीचे से वही गोकुल की धुनें गाय रंभा रही थी। कुछ बच्चे राग गा रहे थे। नदी का जल सूर्य में चमक रहा था। कान्हा ने दीवार पर हाथ रखा और बोले, आज यही दीवार हमारी सहेली बनेगी, यहीं से उतरेंगे। सबके चेहरे आश्चर्य से गोल हो गए। सब दोस्त बोले, कैसे कैसे कान्हा? कान्हा बोले, बस भरोसा रखो, रास्ते मुश्किल नहीं होते, उन्हें आजमाने का साहस चाहिए। एक एक करके सब उतर गए। फिर कान्हा ने अपनी छोटी सी छलांग लगाई और पलक झपकते ही भीतर पहुंच गए। भला कान्हा को कौन रख सकता था? घड़े इतने ऊंचे थे कि कोई बच्चा छू भी ना सके, पर कान्हा बच्चा कहा, वे तो धरा पर चुपके से आया प्रेम थे। कंधों पर चढ़कर सभी बच्चे एक टावर बने। सबसे ऊपर कान्हा हल्की मुस्कान के साथ बोले, संतुलन रखना, गिराना मत। और फिर उन्होंने मटके पर हल्की थपकी दी। मिट्टी, मलाई और भक्ति की सुगंध फैल गई। घड़ा खोला और माखन का उजला चांद चमक उठा, मुलायम, चमकीला, ताज़ा, मानो चंद्रमा पिघलकर धरती पर उतर आया हो। अरे वाह, कान्हा बोले, ये तो चांद की मलाई है। सब हंस पड़े। कान्हा ने उंगली डुबोकर माखन निकाला। पहले दोस्तों को खिलाया। पहले तुम सब खाओ, फिर मैं खाऊंगा। बस यही अंतर था। कान्हा हमेशा देने से शुरू करते थे। अचानक बाहर से आवाज़ आई, अरे लगता है कान्हा फिर घर में है। दोस्त घबरा गए। भागो कान्हा। कान्हा हंस दिए, प्यार लेकर आए हैं, भागेंगे क्यों? ग्वालिन अंदर आई। मटके टूटे, माखन फैला हुआ और कान्हा का मुंह सफ़ेद मलाई से चमक रहा था। अरे नटखट, वह बोली। फिर चोरी? कान्हा ने मासूम अंदाज में कहा। अम्मा, चोरी कहा, बस स्वाद चख रहे थे। आप इतना स्वादिष्ट बनाओगी तो वो कोई कैसे छोड़ दे? ग्वालिन का गुस्सा मुस्कुराहट में बदल गया। चल थोड़ा और ले ले। उसने प्यार से माखन दिया। कान्हा खिलखिलाया, देखा, प्यार चुरा लो, माखन खुद मिल जाता है। कान्हा हमें सिखाते हैं, प्यार बांटो, वह बढ़कर लौटता है। मुस्कान हर गुस्से को पिघला देती है। साफ दिल वालों का रास्ता हमेशा अनोखा होता है। शरारत भी भक्ति है जब मन निर्मल हो। सच्ची खुशी छोटी छोटी लीलाओं में भी है। आज भी जब किसी के घर में माखन रखा जाता है
तो मन में एक इच्छा उठती है, काश आज नन्हा श्याम चुपके से आ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।